पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने कायाशोधक प्राणायाम की विधि और उससे होने वाले लाभों का वर्णन किया है। ध्यान के प्रत्येक विद्यार्थी को प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। आपकी सदा की शिकायत की हमारा ध्यान नहीं लगता, इससे बहुत सहायता मिलती है, करने की चीज है। हम प्राणायाम इसलिए करते हैं कि हमें ध्यान अवस्था लाभ हो, हमारा चित्त एकाग्र हो, हमारा मन स्थिर हो। ध्यान से जो लाभ होना चाहिए वह लाभ हमें मिले। स्वामी जी महाराज ने प्रथम 2 पृष्ठों में ध्यान के समय प्राणायाम के लिए निवेदन किया है। अतएव 2 समय आप ध्यान में बैठते हैं, 2 समय ही प्राणायाम के लिए कहा है, प्रातः एवं सायं। हाँ, जिन्होंने प्राणायाम से और लाभ लेने हैं वे ध्यान के समय को छोड़ के और समय प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन हमारी रुचि तो सिर्फ ध्यान अवस्था लाभ करने में है। हमारी रुचि तो आत्मिक उत्थान में है। ये बाकी सब चीजें हमारे लिए सहाय है, ये हमारा लक्ष्य नहीं। हमें प्राणायाम में विशेषज्ञ नहीं बनना, हमें इनसे सहायता लेनी है प्राणायाम से, ताकि हम ध्यानस्थ हो सकें, हम उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। बहुत सरल ढंग से स्वामी जी महाराज ने प्राणायाम की विधि बताई है, कृपया सब देखें। उसके बाद जो कल की चर्चा छोड़ी गई थी उसे जारी रखेंगे। जैसे आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं वैसे बैठिएगा। प्राणायाम साधक्षणों आप ध्यान में बैठने से पहले भी कर सकते हैं, स्फूर्ति मिलती है, झपकी नहीं आती। कम से कम 15 मिनट तो ध्यान के लिए बैठना ही होगा ना, अगर अधिक नहीं तो 15 मिनट में भी यदि झपकी आ गई, 10 मिनट में भी यदि झपकी आ गई तो फिर क्या लाभ हुआ। पहले प्राणायाम करके बैठने से स्फूर्ति बनी रहती है। भीतर में जब आप ध्यानस्थ हैं उस वक्त मन इधर उधर भटके तो उस वक्त भी प्राणायाम का सहारा लीजिए। 1 प्राणायाम कीजिए, 2 प्राणायाम कीजिए, 5 से अधिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप 5 प्राणायाम करके बैठ सकते हैं। 1-2 बार बीच में आवश्यकता पड़े तो 1-1 प्राणायाम करके तो आपको ध्यान का पूर्ण लाभ हो जाता है। बहुत अच्छी चीज है ये प्राणायाम ध्यान के विद्यार्थियों के लिए। बाकी लाभ जो स्वामी जी महाराज ने वर्णन किए हैं वे अपनी जगह पर हैं, पर हमें तो ध्यान अवस्था लाभ करने का लाभ इस प्राणायाम से लेना है। देखें कैसे करना होगा। आप ध्यान मुद्रा में क्रॉस लेग्स चौकड़ी लगा के बैठते हैं। कुछ और भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम सभी के सभी लगभग इस सुखासन में ही बैठते हैं। चौकड़ी को हम सुखासन ही कहते हैं। क्रॉस लेग्ड बैठ के तो अपने पहले के प्राणायाम छोड़िए, ध्यान के वक्त प्राणायाम कैसे करना है वैसे ही पहले भी कर सकते हैं। आपने आंख बंद करी हुई है और आंख बंद करके आप त्रिकुटी स्थान को देख रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। इस वक्त आप बिल्कुल निश्चल बैठे हैं, मानो प्रॉपर ध्यान मुद्रा में जिस प्रकार स्वामी जी महाराज ने हमें बैठने के लिए समझाया हुआ है वैसे हम बैठे हुए हैं। प्राणायाम करने की आवश्यकता पड़े तो कीजिए। कब
आवश्यकता पड़ेगी। मन विचलित हो गया, संसार में प्रवेश कर गया। आप नहीं चाहते कि ये मन संसार में प्रवेश करे, तो पूरक से शुरू कीजिएगा। एक लंबा श्वास लीजिए। पूज्य प्रेम जी महाराज प्राय डीप ब्रीदिंग कहा करते हैं, डीप ब्रीदिंग किया करो। उनका अभिप्राय भी यही प्राणायाम से ही था। तो आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपको झपकी आई, सुस्ती आई या मन विचलित हुआ, आप नहीं चाहते कि ध्यान के समय ये दुष्ट मेरे अंदर आए, आप इन दुष्टों को भगाना चाहते हो, तो एक लंबा श्वास लीजिएगा। बहुत प्रेम पूर्वक लंबा श्वास नाक के माध्यम से लीजिएगा। उस वक्त आपका पेट बाहर उभरे, छाती बाहर उभरे, ताकि अधिक से अधिक वायु बाहर से खींची जा सके। कंधे भी तन जाते हैं। देखें, बहुत प्रेम पूर्वक श्वास लेना। स्वामी जी महाराज ने ऐसे कहा है, जैसे एक नवजात शिशु मां का दूध प्रेम पूर्वक पीता है, इसी प्रकार से धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिएगा। आवाज आए तो भी ठीक है, आवाज ना आए तो भी ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। पेट बाहर उभरे, छाती भी उभरे, कंधे अपने आप तन जाते हैं, ताकि फेफड़ों के लिए स्थान अधिक हो जाए। आप अधिक से अधिक बाहर से वायु, प्राण वायु को ले सकें। एक लंबा श्वास आपने लिया, जब रुक जाए तो अल्पकाल के लिए रुकिएगा, उसे कुंभक कहा जाता है। ये पूरक है। और जब श्वास को रोका जाता है, जबरदस्ती नहीं करनी, बहुत थोड़े समय के लिए रोकना है। इस रोकने को कुंभक कहा जाता है। जब आपने सब कुछ रोका हुआ है, पेट भी बाहर उभरा है, छाती भी बाहर उभरी हुई है और कंधे भी तने हुए हैं, श्वास पूर्ण रूप से आपने भीतर भरा हुआ है, उसके बाद इसको धीरे धीरे बाहर निकालना है। उसे रेचक कहा जाता है। जब श्वास आप बाहर निकालें तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना वायु अंदर गया हुआ है वह सारे का सारा खाली हो जाए, निकल जाए। अतएव स्वामी जी महाराज कहते हैं, श्वास छोड़ते समय आपका पेट पीठ की ओर सिकुड़ना चाहिए, अधिक से अधिक पीठ की ओर सिकुड़े, ताकि जितनी भी वायु आपने भरी है अंदर फेफड़ों में, वह सारी की सारी बाहर निकल जाए। जब वायु, आप प्राण वायु को बाहर छोड़ते हैं तो भी आप थोड़े समय के लिए अपने श्वास को रोक सकते हैं। उसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। पहले को भीतरी कुंभक कहा जाता है और उसको बाह्य कुंभक कहा जाता है। ऐसा करने से एक प्राणायाम पूरा हो जाता है। 5 करने की आवश्यकता हो कीजिएगा, नहीं तो 1-2 से गुजारा कर लीजिएगा। पुनः अर्ज करूंगा, हमारा लक्ष्य प्राणायाम विशेषज्ञ बनना नहीं है देवी। हमारा लक्ष्य मात्र इतना है कि हमारा मन एवं चित्त परमात्मा पर टिका रहे। हम नहीं चाहते कि उस वक्त, ये हर वक्त जो संसार में घूमता रहता है, ध्यान के वक्त भी ये संसार में घूमे। वहां का सीखा हुआ फिर दिन भर यही अभ्यास बना रहना चाहिए कि मन बहुत संसार में न जाए। मन हर वक्त परमात्मा पर, चित्त हमारा परमात्मा पर टिका रहे। तो इस प्रकार से साल चलू, इस बहुत सुंदर विधि की सहायता जो साधक लेना चाहें ले सकते हैं। आपने देख लिया है कितना सरल है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सुनने में शायद कठिनाई हो, लेकिन करने में कोई कठिनाई नहीं। आप करोगे तो बहुत आसानी से सब कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, युवक भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, महिला पुरुष हर कोई कर सकता है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। तो पहले श्वास को धीरे धीरे खींचना है। उस वक्त पेट बाहर निकले, छाती भी उभरे, कंधे तन जाएं। थोड़े समय के लिए उसे रोकना है। श्वास जो आपने भीतर भरा है उसे रोकना, थोड़े समय के लिए, जबरदस्ती नहीं करनी ना, बिल्कुल हाँ।
ये कहा जाता है कुंभक जितना साधक लंबा कर सकता है, पर वह प्राणायाम के जो जानकार हैं वे करते होंगे। हमारे लिए इतना पर्याप्त है। हाँ, ऐसी अवस्था आपको मिल जाए तो कुंभक का बहुत महत्व है। बाह्य कुंभक का भी और भीतरी कुंभक का भी, मानो श्वास को रोकने का। पर ये हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो थोड़ा सा कुंभक करके तो रेचक कीजिएगा, इस श्वास को बाहर छोड़िएगा। उस वक्त आपका पेट भीतर पीठ की ओर जाना चाहिए, अंदर की ओर जाना चाहिए, ताकि फेफड़ों में जितना भी प्राण वायु आपने भरा है वह बाहर निकल सके। उसे फिर थोड़ी देर के लिए रोकिएगा। इस प्रकार से एक प्राणायाम पूरा हो जाता है। करना साधक चुनो। हम सब ध्यान के विद्यार्थी हैं, इससे बहुत लाभ होता है। हर साधक को इस लाभ को लेना चाहिए, इससे वंचित नहीं रहना। बहुत लाभ देता है। मैंने सिर्फ ध्यान के समय ही वर्णन किया है और ध्यान का ही लाभ आपकी सेवा में अर्ज किया है। और अनेक लाभ हैं प्राणायाम के, वे स्वामी जी महाराज ने अगले पृष्ठ में वर्णित किए हैं। आप प्राणायाम के बारे में बहुत कुछ सुनते हो, जो कुछ सुनते हो ठीक होगा, वह सत्य होगा। प्राणायाम अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी सहायता है ध्यान अवस्था लाभ करने के लिए। हमें दूसरे रोगों को ठीक करने के लिए प्राणायाम नहीं करना। आप करना चाहते हैं कीजिएगा, पर मैं तो एक रोग की बात करता हूं। मुझे तो उस रोग से ही कंसर्न है, और वह है मन का संसार में भटकना। ये नहीं होना चाहिए। यदि ये रोग बना रहा, शरीर के सारे रोगों से भी आप मुक्त हो जाओगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति तो तभी मिलेगी जब मन संसार में जाना बंद कर देगा और परमेश्वर पर टिकना सीख जाएगा, परमेश्वर पर टिका रहेगा, तभी आप मुक्ति के अधिकारी बन सकोगे। मुझे तो सिर्फ मेरी माताओं सज्जनों सिर्फ इसी रोग की चिंता है, और इसी रोग को दूर करने के लिए आपकी सेवा में रोज 2 शब्द किसी न किसी प्रकार से अर्ज कर देता हूं। कल की चर्चा, वे महिला, वे रोहिणी जिसका मुख खराब हो गया हुआ था, अपने भाई के कहने से उसने सिमरन एवं सेवा का सहारा लिया है। गुरु महाराज एक आश्रम बना रहे हैं, उसे वहां कहा है आने के लिए। तन से, मन से, धन से इस स्थान की सेवा कर। उस बच्ची ने ऐसा ही किया है, श्रद्धा पूर्वक किया है। जितना धन दे सकती थी वह धन दिया, तन से सेवा की, मन से सेवा की, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा एवं सिमरन साथ साथ किया है। थोड़ी ही देर के बाद उसका रोग खत्म हो गया है, प्रसन्न भी होगी। आज संत से मिलन हुआ है तो संत समझा रहे थे कल, आज उसी चर्चा को आगे करते हैं। संत समझा रहे थे, रोहिणी बिटिया तू जानती है ना कि तेरा रोग, कोई दवाई तो इतने दिन में तूने दी नहीं। जितने दिन यहां पर तूने सेवा की है, सिमरन किया है, कोई दवाई लोकल एप्लीकेशन या कोई अंदर की दवाई खाई तो नहीं। हाँ, सिमरन किया है, सेवा की है, पर इतने दिन अहम याद नहीं आया। इतने दिन तेरा अहम जिसके कारण ये रोग था, तेरा अहंकार जिसके कारण ये रोग था, अहंकार था तो उसको ठेस लगती थी कि क्रोध भी उत्पन्न होता था। ईर्ष्यालु स्वभाव है तेरा। इन 3 दुर्गुणों के कारण तेरा रोग ये बना हुआ था। ये तीनों के तीनों रोग इतनी देर दबे रहे हैं। न अहंकार आया, न क्रोध, और न ही ईर्ष्यालु स्वभाव ही तो प्रयोग कर सके। इन कुछ महीनों में ये तीनों के तीनों दुर्गुण तेरे दबे रहे, तीनों के तीनों विकार तेरे दबे रहे, और तेरा रोग भी खत्म हो गया। तो स्पष्ट है देवी,
बिना दवाई रोग ठीक हुआ है, तो जो कारण थे रोग के वह कारण मिटे तो तेरा रोग ठीक हो गया। मेरी माताओं सज्जनों, ये रोग हैं दूर करने वाले। इन रोगों को दूर करने के लिए ही आप यहां आते हो। इन रोगों से दूर कैसे रहा जाए, इस विधि को सीखने के लिए ही और इस विधि को अपनाने के लिए ही यहां आते हो। शरीर के रोगों के लिए साधक डॉक्टर की जरूरत है, कोई शक नहीं। आप जाते हो, भागते भागते जाते हो, बड़े बड़े अस्पतालों में भी जाते हो, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स उनके यहां भी जाते हो, अपने शरीर के रोग ठीक करने के लिए। कोई बात नहीं है। संत महात्मा यहां स्पष्ट करते हैं, इन विकारों को दूर करने के लिए एक ही औषधि है और वह है राम नाम। सत्संगति के माध्यम से ये राम नाम की उपासना आपको सत्संगति प्रेरित करती है इस उपासना के लिए। इसीलिए आप यहां बैठे हुए हो। इस उपासना से ये विकार दूर होंगे, इस उपासना से ये रोग दूर होंगे। ये रोग डॉक्टरी इलाज से दूर नहीं होते। ये रोग डॉक्टर विशेषज्ञ जो हैं, जो स्पेशलिस्ट्स हैं, जो डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं, उनके रोग ये दूर करने की उनके पास विधि नहीं है। उनकी विधि सत्संगति से ही मिलती है और सत्संगति प्रेरणा देती है। इस विधि को अपनाते रहिएगा। आप इस वक्त उसी विधि को अपना रहे हो, इसी विधि को आपने अपनाया है। अभी आपने अमृतवाणी का पाठ किया है, ये राम नाम उपासना की विधि है। भक्ति प्रकाश का पाठ आपने किया है, ये नाम की उपासना की विधि है। इसमें राम नाम के गुण गाए गए हैं, इत्यादि इत्यादि महिमा गाई गई है, उपासना पद्धति सिखाई गई है। तो साधक स्वरूप इन रोगों को दूर करने पर बल दीजिएगा। ये रोग दूर होंगे तो ही देवियों सज्जनों हम मुक्ति के अधिकारी बन पाएंगे। जीवन यात्रा तभी समाप्त होगी जब ये रोग खत्म होंगे, नहीं तो ये यात्रा, शरीर की यात्रा तो यहां खत्म हो जाएगी। आपकी यात्रा चलती रहेगी। आपकी यात्रा तभी समाप्त होगी जब ये रोग दूर होंगे जो हमारे पुनर्जन्मों का कारण है। नहीं तो ये जीवन की यात्रा सतत चलती रहेगी, एक चक्र है। इसीलिए इसे चक्र कहा जाता है, नेवर एंडिंग सर्कल होता है, उसका आदि न अंत कुछ नहीं होता, वह चक्कर ही चक्कर होता है। रेखा है, यहां से शुरू होती है, वहां जाके खत्म हो जाती है। ये सर्कल है, चक्र है, संसार चक्र कहा जाता है इसे। 84 लाख योनियों का चक्र कहा जाता है इसे। मानो ना ही इसका आदि है और ना ही इसका अंत है, ये चलता रहता है। हाँ, जब आप तोड़ना चाहो, जब आप विकार रहित हो जाओ, दोष मुक्त हो जाओ, दुर्गुण मुक्त हो जाओ, तो ये चक्र अपने आप टूट जाता है, खत्म हो जाता है। फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर ये मरण अंतिम मरण होता है। इसके बाद फिर कभी मरना नहीं होता। तो देवियों सज्जनों, इसी प्रार्थना के साथ चर्चा आगे की शुरू नहीं हो सकी, कल करेंगे चर्चा आगे की। ईर्ष्या के अंतर्गत आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।